रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशियों के राजनीतिक जीवन का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक 56.78% मतदान दर्ज किया गया। 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद केदारनाथ विधानसभा को अपना नया विधायक मिल जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। सुबह कड़ाके की ठंड के चलते कई पोलिंग बूथों पर शुरुआती आधे घंटे तक गिनती के वोट पड़े, पर दिन चढ़ने के बाद पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में खूब उत्साह देखने को मिला। दोपहर बाद से अधिकांश पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगने लगी थी, जो देर शाम तक बनी रही। विधानसभा में सतेरा खाल, चोपता, खड़पतिया, घिमतोली सहित केदार घाटी के सारी, मनसूना, उखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, कालीमठ जैसे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। उधर द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद चल उत्सव विग्रह डोली के गोंडार गांव पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने अपना मतदान किया। यहां कुल 216 मतदाताओं में से अधिकांश ने डोली के गांव पहुंचने के बाद ही अपना वोट डाला। केदारनाथ विधानसभा में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन और पुलिस के पुख्ता इंतजाम नजर आए। यहां कुल 173 पोलिंग बूथों में से 130 पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। यह पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव में 75% पोलिंग बूथों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह राणा से। कुलदीप, मतदान की क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जो केदारनाथ का उपचुनाव चल रहा है उसमें शाम जो 5 बजे तक का जो अपडेट आया था हमारे पास, उसमें 56.78% मतदान हुआ था। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है उसमें 58.29% मतदान कुल विधानसभा चुनाव में हुआ है, जो चुनाव चल रहा है जी। और यहाँ आंकड़ा काफी बेहतर आंकड़ा इसको माना जा सकता है, क्योंकि आम जो चुनाव होते हैं उसमें भी लगभग 58 से 60% के बीच ही मतदान होता है। तो ऐसे में उपचुनाव में अगर यह आंकड़ा पहुंचा है तो काफी बेहतर इसको माना जा रहा है। सुबह 8 बजे से ही इस उपचुनाव में लोग मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे थे। और हालांकि शुरुआत में सुबह के समय ठंड के कारण बहुत अधिक मतदाता बूथों तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन जी बिल्कुल कुलदीप, और सूरज किन मुद्दों पर मतदान को लेकर मतदाताओं की प्राथमिकता रही? देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में खासतौर पे लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर ज्यादा अधिक वोट डाला, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में सबसे जो बाबा केदारनाथ की यात्रा चलती है उस पर यहाँ की आर्थिकी टिकी रहती है, और उसी से 6 महीने का, साल में 6 महीने का रोजगार उससे हो पाता है। तो खासतौर पे केदारनाथ धाम जो पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पे हुए हैं, या सड़क मार्ग की हाल में आई 31 जुलाई की आपदा के बाद जो तत्काल पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं, ऐसे में लोगों ने वोट सत्ताधारी पक्ष को भी दिया। खासतौर पे जो विपक्ष ने सवाल उठाया था उसको लेकर लोगों में बिल्कुल कुलदीप, कुल मतदान प्रतिशत के बारे में ताजा अपडेट कब तक प्राप्त हो सकता है, जबकि मतदान संपन्न हो गया है वहां पर? जी, निश्चित तौर पे मतदान संपन्न हो गए हैं। और जो चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि प्रत्येक 2 घंटे में अपडेट किया जा रहा है, तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में अपडेट जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो जारी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 58.29% का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये यहाँ पे मतदान हुआ।